डियर स्टूडेंट्स, टेंस की सीरीज में सातवां पार्ट आज है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट मतलब भूतकाल में कोई कार्य हुआ था। इन दिस टेंस द वर्ब shows two actions were completed in the past। मतलब इस टेंस के वाक्यों में क्रिया हमें ये बोध करवाती है कि कोई दो कार्य भूतकाल में हुए थे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। मतलब एक काम पहले हुआ था, दूसरा उसके बाद हुआ था, ये आवाज होता है। और मुख्य वाक्य होगा, जो काम पहले हुआ है वो मुख्य वाक्य होगा। अपने फोकस उसी पर रखना है। पहचाने वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि सभी नियम हेल्पिंग वर्ब हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मुख्य वाक्य जो होगा ना, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल चाहे कुछ भी है, सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ए अफर्मेटिव सेंटेंस है। उत्तर इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और उसके बाद दूसरा वाक्य वो जुड़ा होगा। इससे दूसरा वाक्य जो जुड़ा होगा वो होगा सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट में पीछे 5 नंबर भाग में पढ़ के आए हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड वर्ब लगाते हैं। अब एक्सरसाइज देखिए, मेरे आने से पहले बस रवाना हो चुकी थी। अब इसमें दो वाक्य हैं, देखो। एक तो मेरे आने से पहले, पहला वाक्य एक वाक्य है मैं आया, दूसरा बस रवाना हुई। पहले कौन सा बस रवाना हुई, तो मुख्य वाक्य है बस रवाना हो चुकी थी। तो कन्वर्ट करो, द बस हैड, अब रवाना होना लीव लेफ्ट लेफ्ट, द बस हैड लेफ्ट। दूसरे वाक्य को बिफोर से जोड़ेंगे, बिफोर आई सिंपल पास्ट का, बिफोर मेरे आने से मैं आया, बिफोर आई केम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसे मुख्य वाक्य सिर्फ इतना ही है। सूर्य अस्त होने से पहले वह घर पहुंच चुका था। दो कार्य हुए हैं, एक तो सूर्य अस्त हुआ है, एक वह घर पहुंचा है। तो पहले वह घर पहुंच चुका था, मुख्य वाक्य यह है। तो कन्वर्ट करेंगे, ही हैड पहुंचना रीच्ड, ही हैड रीच्ड होम। बिफोर से दूसरा जोड़ो, बिफोर सूर्य अस्त हुआ, सिंपल पास्ट था, बिफोर द सन सेट। बी नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगा देंगे। तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। उसके देखने से पहले मैं नहीं जा चुका था। अब इसमें दो कार्य हुए हैं, एक उसने देखा है और एक मैं नहीं जा चुका था। मुख्य वाक्य है मैं नहीं जा चुका था, तो कन्वर्ट करो, आई had not जाना, go and gone, I had not gone before। before से दूसरे वाक्य में जोड़ दो, उसके देखने से पहले उसने देखा, before he she saw seen, सेकंड वर्ब लगाएंगे he saw। अगला वाक्य, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। तो मुख्य वाक्य है यहाँ से मरीज नहीं मर चुका था। तो कन्वर्ट करो, द पेशेंट alcohol had, the patient had not मरना died dead had not died before
डॉक्टर आया तो डॉक्टर के आने से पहले तो बिफोर द डॉक्टर कम केम कम सेकंड फॉर्म लिखेंगे बिफोर द डॉक्टर केम सेकंड फॉर्म लेंगे ना। आगे है सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक के वाक्य उत्तर बनेगा हेल्पिंग वर्ब उठा के सबसे पहले लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर मतलब वर्ब आगे के लास्ट में प्रश्नवाचक के एक्सरसाइज मेरे लिखने से पहले क्या तुम जा चुके थे। इसमें देखो दो का रिवाज है मैंने लिखा है और एक तुम गए हो मुख्य वाक्य पहले ये है क्या तुम जा चुके थे हेल्पिंग वर्ब हैड से शुरू करो हैड इसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट है यू हैड यू वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना गो वेंट गॉन हैड यू गॉन और बिफोर कंजम्पशन से जोड़ो बिफोर मेरे लिखने से पहले मैंने लिखा सिंपल बात का तो आई जब आई वर्ब की सेकंड फॉर्म है रोट बिफोर आई रोट हैड यू गॉन क्या तुम जा चुके थे बिफोर आई रोट मेरे लिखने से पहले बरसात होने से पहले क्या राम खेत जोत चुका था। अब इसमें देखो ये तो बरसात हुई है राम ने खेत जोता है तो पहले राम ने खेत जोता है तो क्या राम खेत जोत चुका था इस वाक्य को कन्वर्ट करो क्या राम लिखेंगे हैड हेल्प वर्ब राम सब्जेक्ट से उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जोतना खेत जोतना प्लो प्लो की थर्ड फॉर्म प्लोड हैड राम प्लोड द फील्ड और बिफोर से दूसरे वाक्य को जोड़िए बिफोर बरसात होने से पहले अब बरसात हुई है बरसात होना होता है आर या रेन बरसात होना तो इसमें सब्जेक्ट एक अस्पष्ट है वैक्यू है इसलिए अस्पष्ट सब्जेक्ट को वहां लिखते हैं इट बिफोर इट रेन अगर है डी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक है नेगेटिव सेंटेंस में जो सूत्र था उससे हेल्प वर्ब उठा करके पहले ले जाएंगे तो सूत्र बनेगा हैड प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाज नॉट इस जगह में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट फॉर्म की देखिए उसके आने से पहले क्या घंटी नहीं बज चुकी थी मुख्य वाक्य है क्या घंटी नहीं बज चुकी थी तो इसको लिखेंगे हैड द बेल हैड हेल्पिंग वर्ब द बेल सब्जेक्ट उसके बाद नॉट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म घंटी बजना रिंग रेंग रंग बिफोर द बेल हैड द बेल नॉट रंग had the bell not rung before उसके आने से पहले बाकी स्थिति है वह आया तो he came before he came had the bell not ring before he came उसके आने से पहले क्या घंटी नहीं बज चुकी थी। दूसरा वाक्य देखिए आपके पढ़ने से पहले क्या मैं यह कहानी नहीं पढ़ चुका था तो मुख्य वाक्य है क्या मैं यह कहानी नहीं पढ़ चुका था पहले कार्य ये हुआ है तो had I not had सब्जेक्ट I not वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब रीड रीड की तीनों समान होती है ना
रीड रीड रीड। Had I not read, इसमें ऑब्जेक्ट है दिस स्टोरी, यह कहानी। Had I not read this story before, दूसरा वाक्य क्या है, आपके पढ़ने से पहले, तो आपने पढ़ा है, यू रीड। ये हो गया 7वां पार्ट कंप्लीट।